पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गृह मंत्रालय ने 7 मई को राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया। इसके चलते आज बुधवार 7 मई को मुरादाबाद के पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सिविल डिफेंस द्वारा की गई इस मॉक ड्रिल के माध्यम से आपात स्थिति से किस प्रकार निपटा जाए, इसकी जानकारी दी गई। कि आज ये मॉक ड्रिल जो है MHA के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, NCC, NSS, NYK और SDRF सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को CPR देने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायज़ा इससे ले रहे हैं। जी, ये देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसी सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैकआउट की सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाकर उनको अवेयर कर रहे हैं। थैंक यू। पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के क्रम में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया था, जिसमें कि SDRF के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विसेज के द्वारा और मेडिकल सर्विसेज, NCC, NSS के द्वारा इसमें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है, जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज़ को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा, ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहाँ पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में फाइनल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस संबंध में हमारे पास एयर रेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास PA सिस्टम है, जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव हैं और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू कर देंगे। और हमारे वरुण साहब के हमारे रिश्तेदारों के साथियों मंजूरी करते हैं, हमारे पड़ोसी और बैठे आप सभी बताएंगे कि जो ब्लैकआउट का एक्सरसाइज है उसमें भी हमारे जितने हमारे जनपद के और हमारे शहर के निवासियों से चाहूँगा इससे लाभ दे सकते हैं। टेम्पल पाउडर से CO2 से A टाइप B टाइप की फायर बहुत आसान। उससे हमारे सिविल डिफेंस का जो एम है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसको हम लोग नहीं इफेक्टिवनेस से, प्रिपेयर्डनेस से, एक्सपी बॉम्ब से जो अनएक्सप्लोडेड थे, जो मतलब भी फटे नहीं है, पड़ रहा है, तो उसमें और जिसकी वजह से वाइब्रेशन इंट्यूब में इसकी वजह से जो है CO2 मेथड से आग बुझाई जा रही है। तो ये जब आग छोटी मोटी आगे लगातार हर जगह जलती पेशेंट हमारा जीवित हो जाएगा। ये CPR के दौरान हार्ट अटैक आ गया, कैसे पता है? वो भी मौत ये लोग सीधे रखेंगे, स्पाइन सीधे रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, जिससे कि CPR हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावशाली हो, जिससे कि व्यक्ति बचने की संभावना बहुत ज्यादा बनी रहे।
तो हम क्या करते हैं 30 टो के रेशियो में चेस्ट को प्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं, मतलब 30 बार सीने को दबाएंगे, 2 बार सांस देंगे रेस्क्यू में। 1 2 3 मेथड दिया जा रहा है। सीपीआर मेथड में सर ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट बीट नहीं चल रही है या हार्ट काम करना बंद कर दे रहा है, तो सीपीआर मेथड बहुत इफेक्टिव मेथड है और ये हरेक को आना चाहिए हर। और ज्यादातर केसों में आदमी जो कैजुअलिटी होती है वो रिवाइव हो जाती है और 10 मिनट के उपरांत अगर लगता है कि कोई उसमें हरकत नहीं हो रही है, हो गई है, सीपीआर देने से फायदा हुआ, तो वहाँ पे छोटे एटलीस्ट हम अपने सर को बचा लें और मजबूती से पकड़ लें और होल्ड करके सर को ऊपर कर लें, जिससे हम अपने सर को बचा लेंगे। बाकी अगर ये उसमें हमें पता चलता है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई या बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग जो है जर्जर हो चुकी है, तो हमें देखने में लग रहा है कि बिल्डिंग गिर सकती है, तो क्या करना है, नीचे ला जाओ, टेबल पे दिखाएंगे। तो डीसीएस मेथड का हम प्रयोग करते हैं। डीसीएस मेथड मतलब ड्रॉप कवर होल्ड, हमें पहले ड्रॉप कर लेना है, फिर अपने सर को कवर करना है। सर को कवर करने के बाद हम जिस भी वस्तु के नीचे जाएंगे उसे हमें मजबूती से होल्ड करना है। उस स्थान से पहले बाहर या जो विक्टिम है कि जो धुआं है वो फिल्टर रीजन कोई बता सकता है कि हम इस तरह से ही विक्टिम को बाहर क्यों निकालेंगे बैठ के।